जवान भाइयों, अक्सर सर्विस एंट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन से। जी हाँ, आप बनना अफसर चाहते हैं लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से आप सर्विस एंट्रीज के लिए अप्लाई नहीं करते। सर्विस एंट्री पर्सनल जो 16-16 घंटे देश के बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, वो अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे सुधारें? इंग्लिश का एक डर बिठा दिया है सबकॉन्शियसली, इनके दिमाग में उस चीज का एक डर बैठा, उसकी वजह से एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं कर रहे। तो ये डर अपने दिमाग से पहले तो निकालना होगा। ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना कि आप न्यूज़पेपर पढ़ करके इंग्लिश सीख रहे हैं। नमस्कार सर्विस एंट्री पर्सनल्स, ये वीडियो विशेष करके आप लोगों के लिए जो सेना में जवान हैं, जेसीओज हैं लेकिन ख्वाब अफसर बनने के हैं। जवान भाइयों, अक्सर सर्विस एंट्री की जब हम लोग बात करते हैं तो आप लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज कम्युनिकेशन से। जी हाँ, आप में से बहुत लोग हमसे अक्सर ऑफिस में मिलते रहते हैं, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के अलग अलग सेंटर्स पे, जहां पे आप बनना अफसर चाहते हैं लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन की वजह से आप सर्विस एंट्रीज के लिए अप्लाई नहीं करते, आप इंटरव्यूज फेस नहीं करते, आप सीओ साहब से अपने एप्लीकेशंस फॉरवर्ड नहीं करते। बनना आपको अफसर है लेकिन इंग्लिश कम्युनिकेशन एक बाधा है। आज इस वीडियो में सर्विस एंट्री एक्सपर्ट आपके चाहते कैप्टन एसके सर से मैं बात करूंगा कि आखिर सर्विस एंट्री पर्सनल जो 16-16 घंटे देश के बॉर्डर को सिक्योर कर रहे हैं, 16-16 घंटे काम कर रहे हैं, वो अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन कैसे सुधारे? क्या बेसिक वो चीजें हैं जिससे इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव हो सकती है? सर, इतना हमारा फर्ज बनता है बिकॉज विशेष करके आपको तो प्यार है ही सर्विस एंट्रीज से, बट मुझे भी लगता है कि सर जो हमारा जवान भाई बॉर्डर पे तैनात है और वो हु इज सिक्योरिंग आवर कंट्री, वो अफसर बनने के ख्वाब देखे और उस ख्वाब में ये इंग्लिश बाधा ना बने, इसके लिए क्या किया जा सकता है सर? कुछ बेसिक टेक्निक्स, कुछ बेसिक चीजें। आप अक्सर बोलते हैं कि सर्विस एंट्री पर्सनल से ये उम्मीद नहीं है कि वो बहुत ज्यादा अंग्रेज हों, पर ये उम्मीद है कि बेसिक अपना मैसेज कम्युनिकेट कर लें। जायज बात है सर। एक्चुअली क्या है ना कि सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स बहुत दिनों तक पढ़ाई से दूर रह गए होते हैं। ठीक है सर। और वो अपने मिलिट्री वर्क में ज्यादा इन्वॉल्व रह गए। ट्रेड वर्क भी सीखना है, जायज बात है। ट्रेड वर्क नहीं सीखोगे तो फिर आगे कोई जाने नहीं देगा आपको। लेकिन अब एक चीज ऐसे समझिए कि इस प्रोसेस में इन्होंने सबसे बड़ी गलती क्या की है कि इंग्लिश का एक डर बिठा लिया है सबकॉन्शियसली, इनके दिमाग में उस चीज का एक डर बैठा, उसकी वजह से एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं कर रहे। तो ये डर अपने दिमाग से पहले तो निकालना होगा। अच्छा, सीखने के लिए, किसी भी चीज के लिए, कोई भी चीज आपको जब सीखनी होगी तो उस चीज के लिए अपना इंटरेस्ट जनरेट करो, ना कि डर पैदा करो अपने दिमाग में। जिस दिन आप डर से बाहर निकलोगे तो फिर आप समझ लो कि फिर बहुत अच्छी चीजें करने लग जाओगे। इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट के साथ क्या क्या चीजें आप करते रहिए। 4 छोटी छोटी चीजें मैं बताऊंगा इनको कि क्या करना है इनको। पहली चीज, रीडिंग हैबिट अपनी ठीक करिए, पढ़ना ठीक से शुरू करिए। जो भी आप चीजें पढ़े, कोई एक किताब खरीदिए। किताब कभी भी बहुत मोटी किताब मत खरीदिएगा, और वो किताब या वो बुक्स पढ़िए, वो मैगजीन्स पढ़िए। आप कुछ भी पढ़ सकते हैं। ये अपने दिमाग से गलतफहमी निकाल देना कि आप न्यूज़पेपर पढ़ करके इंग्लिश सीख रहे हैं। ये बहुत बड़ा डर बनाता है आपके दिमाग में, क्योंकि न्यूज़पेपर में इनका इंटरेस्ट ज्यादा होता नहीं है। न्यूज़पेपर जब खुलेगा तो न्यूज़पेपर के साथ पहले आपकी एक पेंसिल उठेगी, आप अंडरलाइन करोगे वर्ड को, फिर एक रजिस्टर होगा, फिर एक डिक्शनरी होगी, फिर उसके मतलब देखोगे। तो इससे आप भाषा नहीं सीखोगे, ठीक है, उल्टा डर आपके दिमाग में आ जाएगा। तो वो डर अपने दिमाग से निकालने के लिए पहली चीज, जो इंटरेस्ट बना रहे, उसके लिए जिस भी चीज में आपका इंटरेस्ट हो वो आप पढ़ना शुरू करें। आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, आप स्पोर्ट्स स्टार पढ़िए। आपको फिल्मों में इंटरेस्ट है, आप फिल्म फेयर पढ़िए। जो पढ़ना है, जिसको आप मजे के साथ पढ़ सके, आप पंचतंत्र की कहानियां पढ़िए, आप कॉमिक्स पढ़िए, आप कोई भी फिक्शन की किताब पढ़ लीजिए, मोटिवेशनल किताब पढ़ लीजिए, स्पिरिचुअल किताब पढ़ लीजिए। जिसमें जिस व्यक्ति का मन लगे, वो पहले अपने इंटरेस्ट को ढूंढ लो
और उस इंटरेस्ट के हिसाब से वो किताब पढ़िए। जो भी आप 2-4 पेजेस रोज पढ़ेंगे उनको कभी मन में नहीं पढ़ना, जोर जोर से पढ़ना है। तो जब आप जोर जोर से पढ़ोगे तो उससे क्या होगा, वो शब्द का उच्चारण आपके मुंह से बाहर निकलेगा और आपका भय बहुत हद तक खत्म होने लग जाता है। पहली चीज, जो बुनियादी चीज करनी है आपको। दूसरी चीज आपको क्या करनी है, राइटिंग स्किल्स अपनी बढ़ाइए। तो राइटिंग स्किल्स के लिए क्या कर सकते हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ओवरऑल कम्युनिकेशन, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि रोज आपको 2 पेज कम से कम, अब ये आपकी इच्छा है कितना सीखना चाहते हैं, आप 3 लिखिए, 4 लिखिए पेज, कम से कम 2 पेज, वो भी वो चीजें जो आपने पढ़ी ना हो। आप लेटर लिखिए, अपने फादर को लेटर लिखिए। अब वो टाइम तो है नहीं कि आप लेटर पोस्ट करोगे, व्हाट्सएप पे हो जाएगा, सब कुछ बातचीत हो जाएगी, फोन पे बात कर लोगे, लेकिन लिखो जरूर। आप 2 पेज, कभी फादर को चिट्ठी लिखो, कभी अपने सीओ साहब को चिट्ठी लिखो, कभी अपने बडी को चिट्ठी लिखो, कभी अपने सीनियर जेसीओ को चिट्ठी लिखो, कभी अपनी वाइफ को चिट्ठी लिखो, कभी अपने बच्चों को चिट्ठी लिखो, कभी अपनी मदर को चिट्ठी लिखो, पर इंग्लिश में लिखो। इंग्लिश में लिखो, और अपनी फीलिंग्स, जिस चीज में आपकी फीलिंग्स आप रख सकें वो चीज आप कम से कम 2 पेजेस रोज लिखें, ठीक है। तीसरी चीज आपको क्या करनी है कि किसी भी अच्छे इंडियन स्पीकर को सुन लीजिए, उसको ध्यान से सुनिए 10 से 15 मिनट, जिससे आपका एक्सेंट क्लियर हो, आपका जो फोनेटिक्स पार्ट है, प्रोनाउंसिएशन, वो क्लियर हो कि मैं किस शब्द को कैसे प्रोनाउंस करूंगा। जी हाँ, तो वो चीजें आपकी सुधरती जाएंगी। ध्यान से सुनिए 10-15 मिनट, और वो भी ये नहीं कि आप कोई भी बाहर का स्पीकर उठा करके सुनने लग जाएं। वो स्पीकर जो इंडियन, जिसका एक्सेंट आप पकड़ सकते हैं, उनको आप सुनना शुरू करिए। चौथी चीज आप क्या करेंगे, रोज अपने मोबाइल में 10 से 15 मिनट रिकॉर्ड करिए अपनी बात को। कोई भी ऐसी चीज जो आपने लिखी है वही रिकॉर्ड कर लो, जो आपने सुना है उसकी समरी रिकॉर्ड कर लो, तो जो आपने पढ़ा है उसकी समरी रिकॉर्ड कर लो। एनीथिंग विच यू हैव गॉन थ्रू, पिछले 3 प्रोसेस में जो आपने किया है उसमें से, जिसमें आपके मन की फीलिंग साथ साथ जुड़ी रहें, तो वो आप बोल करके अपनी बातचीत को रिकॉर्ड करें और फिर उसको सुनिए कि भाई ये क्या कर रहा हूं, है ना। और एक छोटी सी चीज मैं बताऊं, जब ये चीजें ठीक होने लग जाए तो फिर आप अपने आप को खुद नए नए रोल्स देना शुरू करिए, और नए रोल्स दे करके नए तरीके से, जैसे किसी को खेलना बहुत पसंद है, इमेजिन करो आप आज मैन ऑफ द मैच हो किसी गेम के अंदर, एंड नाउ देयर इज अ कन्वर्सेशन बिटवीन द 2 लोग आपस में एंड यू एज अ मैन ऑफ द मैच, जिसे रोल प्लेज इंग्लिश में बोलते हैं। तो रोल प्लेज के साथ आप अपनी बातचीत को जब रिकॉर्ड करना शुरू करोगे बाद में, तो वो और अच्छा होने लग जाएगा। इससे आपके भाषा कम्युनिकेशन पर बहुत फर्क पड़ेगा। ओवरनाइट मिरेकल नहीं होता, ये भी ध्यान रखें। कम से कम 90 दिन तक आप इस प्रैक्टिस में बने रहेंगे, आपके अंदर बहुत अच्छा सुधार दिखेगा। इसका सुधार आपको देखने को मिलेगा, अगर पूरे लगन के साथ आप ये काम कर रहे हो तो इसका थोड़ा सा स्पार्क आपको दिखेगा 14 दिन के बाद, क्योंकि ये क्या सोचते हैं कि 2 दिन कर लिया तो तीसरे दिन सुधार दिखे। 14 दिन के बाद वो स्पार्क दिखेगा। 21 दिन के बाद आप एक फ्लो में बोलने लग जाओगे, उसी अगर फ्लो के साथ बोल रहे हो। बट टू डेवलप अ हैबिट यू मस्ट वर्क 90 डेज मिनिमम विद सेम कंसिस्टेंसी, तब वो आपकी हैबिट बदलती है। तो फिर आप 90 दिन तक ऐसा करते रहिए, देखिए बहुत सुधार हो जाएगा। सर, आपके जो ऑनलाइन एसएसबी बैचेस हैं जिसमें सर्विस एंट्री के जवान भाई लोग जुड़े रहते हैं, उसमें भी आप ये रूटीन होमवर्क करा रहे हैं? सर बिल्कुल कराता हूं, और आप सुधार, मैंने देखा है सुधार करते हुए लोगों को। मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट्स अभी जो सर्विस एंट्री कैंडिडेट्स हैं, मैं नायक कुलदीप, नायक चंदन सिंह, नायब सूबेदार नेगी साहब, ये वो लोग हैं जिन्होंने शुरू में बिल्कुल डर लग रहा था, नहीं बोलेंगे कैसे करेंगे, और आज की डेट में वो ठीक ठाक नरेट करते हैं अपनी बातचीत। वो कर सकते हैं तो ये भी सब कर सकते हैं। अपने मन से डर हटा दीजिए। कोई भी चीज जब सीखनी होगी ना तो उसमें अपना इंटरेस्ट बना लो, और इंटरेस्ट से जितना आप काम कर सकते हो वो स्ट्रेस में कभी नहीं कर सकते हो। स्टार्ट कन्वर्टिंग योर प्रेशर इनटू प्लेजर। ये सबकॉन्शियसली प्रेशर ले लेते हैं उस लैंग्वेज का,
उसका प्लेजर बनाओ कि यार मुझे अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, तो फिर और कोई भी चीज है मुश्किल से मुश्किल होगी, मैं हर तूफान से लड़ जाऊंगा अगर मुझे अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। और फौजी भाइयों के साथ तो सर इतने बड़े बड़े टारगेट्स, इतनी बड़ी बड़ी एक्सरसाइजेस अचीव कर लेते हैं, तो इंग्लिश क्या ये सब कर सकते हैं सर। अपना रोल मॉडल देखो, आप अपने सीईओ साहब को ही देख लो एक बार। कभी भी जब कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए ना, तो किसी भी यंग ऑफिसर को, अपने एडजुटेंट साहब को, अपने कमांडिंग ऑफिसर साहब को देखो एक बार कि वो कैसे खड़े होते हैं, कैसे बातचीत करते हैं। और क्या मैं अगर कल खुद उस जगह खड़ा होना चाहता हूं, तो क्या मुझे उनको देख करके कुछ सीखना नहीं चाहिए? उनके पास तो बिल्कुल रोल मॉडल्स हैं, सामने सामने खड़े हैं लोग। सही बात तो है, बहुत कुछ है सीखने के लिए। जब आप इतना कर सकते हो तो इंग्लिश कोई भी बड़ी चीज नहीं है। एस्पिरेंट्स, मेरी गुजारिश रहेगी कि जो वीडियो से आपको मैसेज मिला है, इसको आप अपने ऊपर आजमाएं, अपने ऊपर होमवर्क करें, अपने ऊपर काम करना चालू करें। आप देश के लिए बहुत कर रहे हैं, थोड़ा सा समय निकालें, अपने लिए भी करें, ताकि जो आपका सपना है फौज में अफसर बनने का, वो पूरा हो सके। और इस सपने में त्रिशूल डिफेंस एकेडमी आपका साथ देना चाहता है। अगर आप सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड इंटरव्यू आने वाले 6 महीने, साल, 1.5 साल बाद देना चाहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़ सकते हैं। इस ऑनलाइन बैच में सारे सर्विस एंट्री पर्सनल्स होते हैं, जो आपस में बात करते हैं, जो डिस्कशंस करते हैं, जो सर्विस एंट्री एक्सपर्ट एसके सर के साथ रोज शाम को 1-1.5 घंटा टाइम स्पेंड करते हैं ऑनलाइन। एस्पिरेंट्स, अधिक जानकारी के लिए नीचे लिखे हुए नंबर पे व्हाट्सएप करें या हमें कॉल करें। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। देश सुरक्षित हाथों में है आपके साथ, और हम इस चीज में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपका सपना भी अफसर बनने का है, तो हिचकिचाइएगा नहीं, सीधे एक व्हाट्सएप डाल दीजिएगा कि फौज में आपको अफसर बनना है, और हम खुद कॉल बैक करेंगे। थैंक यू, जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।